हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। मुझे पता है कि ये वीडियो लेके मैं आपके पास बहुत लंबे टाइम के बाद आ रहा हूं। उसके पीछे रीज़न है, एक तो मेरी इंजरी ऐसी है कि मेरी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी हैं। मेरे लेफ्ट नी में मेनिस्कस टियर और लिगामेंट टियर आया है और डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल रेस्ट दिया और फिर भी मैं आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ अपना। तो मैंने सोचा कि आपके साथ में रूबरू हो जाऊँ, कुछ दिल की बातें भी कर लूँ। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो मेरा बहुत लॉन्ग अवेटेड, बहुत लंबे टाइम से मेरा कंटेंट है, जिस कंटेंट में मैं टेक्निक पे बहुत कम बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि हम एक अच्छे बैट्समैन कैसे बन सकते हैं, हम एक अच्छे बैटर कैसे बन सकते हैं, हम कैसे एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बन सकते हैं बैटिंग में। टेक्निक पे तो मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, मेरी प्लेलिस्ट भरी हुई है। बिकम अ गुड बैट्समैन, बिकम अ ग्रेट बैट्समैन, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें 3-4 मेन बेसिक पॉइंट हैं, आप उनको एडवांस टिप्स कह सकते हो, आप उनको की पॉइंट्स कह सकते हो, जिनको दिमाग में रख के आप चलो तो आप एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बन सकते हो बैटिंग में। वो है, एक है आपका पॉजिटिव माइंडसेट और इंटेंट, दूसरा है गेम की नॉलेज और अवेयरनेस, और एक है आप कैसे सीखी हुई टेक्निक को यूज कर सकते हो। मींस आपके पास वो कितना अच्छा आर्ट है जिस आर्ट के बूते पे आप सीखी हुई टेक्निक को यूज कर सकते हो। मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मेरी स्टूडेंट को, आयुषी सोनी को, जो ये तीनों ही पॉइंट फॉलो करके एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके आ रही है। अभी मल्टी डेज क्रिकेट हुई थी, विमेन की चैलेंजर ट्रॉफी थी ये देहरादून में। वहां इस हमारी स्टूडेंट ने 6 इनिंग्स में 450 के आसपास, 250 के आसपास की एवरेज के से 2 सेंचुरी के साथ स्कोर किया है, और यही पॉइंट्स उसमें फॉलो किए थे। हम उसके साथ बात करते हैं और आप जरा सुनिए कि कैसे आपको उन बातों से आप इंस्पायर हो सकते हैं या आप सीख सकते हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट आयुषी सोनी है, जो अभी रिसेंटली देहरादून में अपनी परफॉर्मेंस देके आ रही है। हम इसी से पूछते हैं कि जो जो बातें मैंने आपसे की हैं, ये मेरी स्टूडेंट है तो सीखती आ रही है, ये बातें मैं इससे भी करता हूं, अपने हर स्टूडेंट से करता हूं, क्योंकि ये एक एलीट क्लास में पहुंच चुकी है ऑलरेडी। ये इंटरनेशनल प्लेयर भी है और अभी जो टूर्नामेंट खेल के आ रही है उसमें इंडिया की सारी क्रीम खेल रही थी। तो क्या इसका माइंडसेट था, क्या इसकी इंटेंशन थी, कैसा इसके पास आर्ट था, वो हम पूछते हैं। आयुषी, जैसे मैं अभी कह के हटा हूं कि 3-4 बेसिक पॉइंट होते हैं जो मैंने अभी मेंशन किए, आपने सुना है वो, इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स आपने फॉलो किए और क्या क्या आपने दिमाग में रख के प्लान किया। और पर्टिकुलरली हम सब के लिए हैरानगी की बात यह है कि आप पिछले कई सालों से लगातार व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलते आ रही हो, जबकि इंडिया में मल्टी डेज क्रिकेट होती ही नहीं, ये पहली बार हुई है। आपने एक तो ये जरूर हमें बताएं, जाके हमारे जो देखने वाले हैं इनको पता चले कि आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की, एकदम T20 से या लिमिटेड ओवर गेम से आप डेज गेम में गई। आपने क्या क्या प्लान किया था, कैसे कैसे आपने वो सब कुछ परफॉर्म करने के लिए आप उसकी तरफ प्रोग्रेस हुई। सर, पहली बात तो जैसे मेरे को बीच में टाइम मिला तो मैंने आपके साथ काफ़ी बैटिंग को डिस्कस करा कि हमें कैसे वहाँ बैटिंग करनी चाहिए, अपने आप को कैसे अप्लाई करना चाहिए। वो चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। जैसे कि आपने मेरे को बोला था कि पूरा दिन का नहीं सोचना, सेशन वाइज अपनी बैटिंग प्लान करनी है, तो मैंने वही सोचा कि सेशन वाइज हम कैसे बैटिंग प्लान कर सकते हैं। और पॉजिटिव माइंडसेट था मेरा काफ़ी, मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा, सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट रखा। और रही सर छक्के की बात, तो सर मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि एक भी बॉल हवा में नहीं मारना। मैं यही पूछने वाला था, ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि मैं जानता हूं आप यूजुअली एक लॉन्ग हैंडल से खेल के लंबे लंबे शॉट भी मार लेती हो। इस पूरी 6 इनिंग्स में आपने सिर्फ एक 6 लगाया, वो भी लास्ट इनिंग में जब आपने 150 अपना किया उस वक्त 6 लगाया। ऐसा क्या था जो आपने सिर्फ एक ही 6 लगाने की सोची? ये हो गया या आपने कुछ प्लान किया हुआ था? सर, प्लान क्या था कि सर प्लान ऐसा था कि T20 में क्या होता है, जल्दी जल्दी रन बनाने पड़ते हैं, हमारे पास लिमिटेड ओवर्स होते हैं। सर यहाँ पर था कि हमारे पास कोई प्रेशर ही नहीं था ओवर्स का। सर मैंने अपने आप को ये दिया कि मेरे को मैं कितने लंबी बैटिंग कर सकती हूँ। सर मैंने अपने आप को ये दिया कि मेरे को एक भी शॉट हवा में नहीं खेलना, लंबी बैटिंग करनी है। मतलब आप सेफ होके चल रही थी, रिस्क फ्री होके चल रही थी।
दैट्स वेरी गुड। अब थोड़ा सा अगर मेरे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करोगी कि मुझे मौका है एक इन सब से बात करने का, इनमें बहुत सारी गर्ल्स भी होंगी, बहुत सारे बच्चे भी होंगे। मेरे हिसाब से गर्ल्स और बॉयज़ की क्रिकेट में कोई फ़र्क नहीं है। लोग वक्त बातें करते हैं कि पावर का फ़र्क है, मैं एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं पावर का फ़र्क है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपके पोनी ना हो और आप हेलमेट लगा के खेल लें, कोई दूर से जज नहीं कर सकता कि कोई लड़की बैटिंग कर रही है, लगता है यही का लड़का बैटिंग कर रहा है जो जिस तेजी से आप शॉट मारती हो। तो सिर्फ थोड़ा सा इनको ये बताइए आप कि ऐसा कौन सा वो पॉइंट है जिसको फॉलो करके आप, मेरे पास आपको प्रैक्टिस करते 12 साल के आसपास हो चुका है, ऐसा कौन सा एक पॉइंट आपने फॉलो किया कि अभी आप इस क्लास में पहुंच चुकी हो, या अभी आपका सफर शुरू हुआ है किस्म का, अभी आपका सफर लंबा भी है? तो कुछ इनके लिए बता सके कि ऐसा एक आधा पॉइंट कोई एक आधा कोई इनको सीख दे सके जिसको आपने फॉलो करके आप यहाँ तक पहुंची हो, तो शायद हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों। सर बेसिकली सर एक डिसिप्लिन और सर राइट प्रैक्टिस, और सर एक कोच की, अपनी कोच की बात पे ट्रस्ट करना और उसको फॉलो करना। सर मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने यही फॉलो करा है आज तक। वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स आपकी इस बात को माने कि आप जहां प्रैक्टिस कर रहे हो आपको सही प्रैक्टिस करनी है। लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पर मेरा मानना है, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूं कि राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो मैन में गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, हम एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच आयुषी, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ अपना टाइम निकाल के हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, आपने इस वीडियो में, मेरी जो इंटेंशन थी वो एक तो ये थी आपको बताने की कि हम आउटस्टैंडिंग बैटर कैसे बन सकते हैं, ये मेरा कंटेंट है एक। अब मैं अपने व्यूअर्स पे, अपने सब्सक्राइबर्स पे एक बात छोड़ता हूं, आप सब मुझे इस वीडियो का, जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसको मैं समझता हूं मेरी ड्रीम वीडियो है, क्योंकि मैं जानता हूं एज कोच बैटिंग सीखना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल है वो ये है कि सीखी हुई टेक्निक को उसमें हम इफेक्टिवनेस कैसे लाएं, कैसे हम परफॉर्म करें, क्योंकि यहाँ आपको स्ट्रेस लेवल भी होता है, यहाँ आपकी एंजाइटी भी होती है, यहाँ आपका फियर ऑफ फेलियर भी आता है, और यहाँ आपका फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस भी आ जाता है। ये दो चीजें हैं जो आपकी परफॉर्मेंस में आड़े आती हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर मैं उस अपनी वीडियो में डिस्कशन करूंगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आप मैसेज बॉक्स में जाके मुझे मैसेज डालें कि मैं इसका क्या टाइटल रखूं। अभी तक टाइटल मेरे दिमाग में है नहीं, कोई मेरे दिमाग में आता है कि हाउ टू बी अ हाई क्लास परफॉर्मर, या ये आ सकता है कि हम आउटस्टैंडिंग बैटिंग कैसे करें। मुझे कोई एक अच्छा सा टाइटल मिलेगा आप सबसे, मुझे बताइए। और दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो बहुत बना चुका हूं टेक्निक के ऊपर, बैटिंग बॉलिंग के ऊपर, कुछ फील्डिंग में बाकी है, कीपिंग में कुछ वीडियो बाकी है, वो कर सकता हूं मैं। इतनी वीडियो बार बार रिपीट करूं वो भी ठीक नहीं है। आप अपनी तरफ से मुझे सलाह दें, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी वीडियोस बनाऊं जो आपके काम आए। हाँ, मेरे वो व्यूअर्स जो कुछ अलग अलग कंट्री से मुझे मैसेज डालते हैं, मैं किसी बॉलर का नाम नहीं ले रहा हूं कि फला बॉलर का मुझे एक्शन बताइए कैसा है। मैं एक चीज आप सबको क्लियरली बता देता हूं, मैं कोच हूं, मैं बात करता हूं बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर, एक टेक्निक क्या है। हर कोई अपने अपने स्टाइल के साथ, अपने अपने एक्शन के साथ बॉलिंग करता है। मैं नहीं कहता कि प्लेयर ए की कॉपी करो, प्लेयर बी की कॉपी करो, या प्लेयर सी की कॉपी करो। पहली मेरी एडवाइस आप सब यंग फास्ट बॉलर को है कि जो कुछ आपके अंदर अपना है वही बढ़िया है, वही ऊपर वाले की देन है। अगर आप किसी की कॉपी करेंगे तो आप अपनी ऊपर वाले की देन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो मत करिए। इसलिए मेरी आप सब उन बच्चों को राय है जो बार बार मुझे मैसेज डाल रहे हैं कि फलां बॉलर का मुझे एक्शन बताइए कैसे होगा, फलां का बताइए। मैं किसी की कॉपी करने की कभी भी एडवाइज नहीं करता। आप अपने आप को देखें, मेरी बहुत सारी वीडियो फास्ट बॉलिंग के ऊपर है, उनको देखिए और प्रैक्टिस करिए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। सिर्फ ईमानदारी से प्रैक्टिस करें और आपको कामयाबी मिलेगी। मुझे इस वीडियो का, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, उसका मुझे टाइटल जरूर बनाएं। आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि मेरे आने वाली वीडियो के साथ भी आप जुड़े रहेंगे। मेरी इस वीडियो को अगर हो सके तो लाइक भी करें, अगर आप समझते हैं कि शेयर करने लायक है तो शेयर भी करें, ताकि मेरे वो व्यूअर्स जिनके पास अभी तक मैं नहीं पहुंचा हूं उन तक मैं पहुंच जाऊं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।